हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होम्योपैथी फॉर ऑल में। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मैं आज आप सबके सामने अपना एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमें होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ क्यों करना चाहिए और किन किन बीमारियों में हम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं और किन बीमारियों में हमें होम्योपैथिक दवा से जो रिज़ल्ट है वो तुरंत मिल जाता है और कौन सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें रिज़ल्ट मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बेसिकली दोस्तों, होम्योपैथिक जो है एक ऐसी पैथी है जो बहुत ही सेफ़ है और ये नेचुरल होती है और हमारी बॉडी को बिना नुकसान पहुंचाए ये हमें ठीक करती है, क्योर करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जब हम या कोई खाता है, कोई पेशेंट, तो वो एक बॉडी में, हमारे शरीर में एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स। हर आदमी का अपना एक वाइटल फोर्स होता है। उस वाइटल फोर्स की वजह से ही वो अपने बॉडी में हेल्थी महसूस करता है। अगर वाइटल फोर्स वीक हो गया है तो वो बीमार महसूस करेगा, और अगर वाइटल फोर्स अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो हेल्दी महसूस करता है। तो हम जब कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे वाइटल फोर्स पे भी आता है। कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं उसका बैड इम्पैक्ट आता है और कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिसका कोई भी इम्पैक्ट बैड वाइटल फोर्स पे नहीं पड़ता है। तो जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं ये बिना हमारे वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब किए हमें क्योर की तरफ ले जाती है, हमें ठीक करती है। और इसी कारण से हमें होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। हम आते हैं कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए या रिज़ल्ट नहीं है। तो इस भ्रम को हम दूर करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन हर तरह की बीमारी में यूज़ करना चाहिए। अगर कोई कहे कि इस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं, इस बीमारी में इसका कोई स्कोप नहीं है, तो ये गलत है। होम्योपैथिक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम ऑफ पेशेंट डिपेंड करता है। अगर हम पेशेंट की केस हिस्ट्री देखते हैं और उसकी बीमारी की जड़ तक जाते हैं, तो अगर इस तरह का काम किया जाए तो उसकी एक सुनिश्चित होम्योपैथिक मेडिसिन का चुनाव किया जाता है और जो मेडिसिन उसे क्योर करती है, ठीक की तरफ ले जाती है। कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां भी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने में, और कुछ बीमारी में ऐसे हो जाते हैं कि टाइम पेशेंट के पास नहीं होता है, तो भी उस केस में भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे पेशेंट रिकवरी पूरी तरीके से कर जाएगा, लेकिन हाँ, उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो होता है लाइफ का, वो बढ़ जाएगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और जो भी उसके फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाएंगी और पेशेंट अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। तो ये चीज़ को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन हर केस में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एक्यूट केस हो, क्रोनिक केस हो। हम समझते हैं कि एक्यूट केस और क्रोनिक केस क्या होता है, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्यूट केस वो होते हैं जो तत्कालिक केस होते हैं, तत्क्षण जिसमें हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है और जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत तीव्र होती है, अत्यधिक इंटेंसिटी उसकी बहुत तेज़ होती है। जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या दस्त या कोई रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जैसे कि खांसी आ रही बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है कि मौसम का इफ़ेक्ट भी हमारे शरीर पे पड़ता है। इन वजह से भी हमारे शरीर में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, या कुछ गलत खा पी लिया तो डायरिया, दस्त वगैरह की शिकायत होती है। तो ये सब बीमारियां जो होती हैं तत्कालिक, तत्क्षण वाली, ये एक्यूट बीमारियां होती हैं। इसमें रिज़ल्ट तुरंत चाहिए होता है, क्योंकि किसी को दस्त हो रहा है तो वहाँ पे हम उसे हफ्ता 10 दिन में ठीक करें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या किसी को बुखार है और हम उसको हफ्ता 10 दिन में ठीक करें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसको हमें रिज़ल्ट विद इन फ्यू आवर्स या
1 से 1.5 दिन 2 दिन में देना ही पड़ता है। बहुत सा भ्रम होम्योपैथिक के बारे में ये भी है कि होम्योपैथिक तुरंत काम नहीं करती, तो मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही तेज़ काम करती है, फ्रिक्वेंट काम करती है और इसकी इंटेंसिटी भी बहुत तेज़ है। जब हम कोई मेडिसिन खाते हैं पानी से तो वो डिज़ोल्व होके 10, 15, 20 मिनट लेगी ब्लड में मिल के एक्शन करने में, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन आप ज़्यादातर देखे होंगे, आप सबको एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि जब आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में जाते हैं तो आपके टंग पर मेडिसिन दी जाती है। तो टंग पे देने का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारी जो नर्व सप्लाई होती है टंग पे सबसे ज़्यादा होती है और होम्योपैथिक मेडिसिन वो नर्व के थ्रू काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि विद इन सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी बॉडी पे एक्शन करना शुरू कर देती है और कुछ ही मिनटों में हमें रिज़ल्ट भी मिलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी क्लिनिक पे पेशेंट को बैठा के और 10 से 15-20 मिनट में रिलीफ दिलाकर उसको भेजते हैं। जैसे कि कोई केस आ गया कि उसे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, कुछ समय से है और बहुत तीव्र खांसी आ रही है, तो मेडिसिन तो हम देते ही हैं हफ्ता 10 दिन की, लेकिन उसको बैठा कर 2-3 डोज 5-5 मिनट पे 10-10 मिनट पे देते हैं, जिससे उसकी खांसी में फ़ौरन रिलीफ आता है और पेशेंट को भी लगता है कि अब मुझे रिलीफ हो रहा है और उसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा बढ़ता है और वो मेडिसिन आराम से ले जाता है, हफ्ता 10 दिन में आता है, अच्छे रिज़ल्ट के साथ आता है। हाँ, तो पॉजिटिव रिज़ल्ट के साथ आता है। तो अगर उसकी बीमारी थोड़ा पुरानी है तो एक आध बार मेडिसिन और देनी पड़ती है, अन्यथा वो उतनी ही मेडिसिन में ठीक हो जाता है। तो एक्यूट केस अब बहुत से हमारे पास हम लोग के पास पेशेंट आते हैं सर दर्द के, माइग्रेन के, या किसी को एक्यूट पेन हो रहा है, स्टार्ट हो गया है रीनल स्टोन का, किडनी में स्टोन होने के आप जानते हैं दर्द बहुत असहनीय होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट आते हैं उनको किडनी में स्टोन है और अचानक वो स्टोन थोड़ा नीचे यूरेटर में आया या किडनी से मूवमेंट हुआ यूरेटर में और उस वजह से उसको पेन होने लगा, तो उस केस में भी हम लोग पेशेंट को बैठा के और रिज़ल्ट देते हैं और पेशेंट दवा लेके जाता है, ठीक हो जाता है। तो मेरा कहने का सिर्फ एक ही मेन मकसद है कि होम्योपैथिक जो दवा है वो इस भ्रम में आप ना रहिए कि तुरंत काम नहीं करती, बहुत तेज़ काम करती है। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि टाइम लगना ही लगना है, जैसे कोई चर्म रोग है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, या जॉइंट पेन है, गठिया है जहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो गया है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, या कोई और जॉइंट पेन जो कि पुराना हो गया है, 5 साल, 6 साल, 8-10 साल या 2-3 साल से है, तो उसमें हम जब दवा देते हैं तो 1 से 2 दिन, कभी कभी 1 सप्ताह का भी समय होम्योपैथिक मेडिसिन देती है पेशेंट को रिलीफ दिलाने में। उसका कारण भी ये होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो पहले से कई मेडिसिन खा चुका होता है, उसका बैड इम्पैक्ट भी उसके बॉडी पे आ चुका होता है। उस वजह से उस बैड इम्पैक्ट को पहले होम्योपैथिक मेडिसिन ख़त्म करती है और फिर धीरे धीरे हमें क्योर की तरफ ले जाती है। हफ्ता 10 दिन मेडिसिन खाने के बाद पेशेंट को लगने लगता है कि उसकी जॉइंट्स में स्वेलिंग कम हो गई है, सूजन कम हो गई है, मूवमेंट बढ़ गया है, उसकी अकड़न कम हो गई है, उसमें जो क्रैकिंग साउंड आ रही थी वो कम हो गई है, या अगर उसका स्पॉन्डिलाइटिस है तो स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया है, या उसके गठिया में है, घुटने में दिक्कत है तो उसके घुटने में आराम हो गया है, सूजन कम हो गई है। तो इसमें थोड़ा हफ्ता 10 दिन का टाइम लेता है होम्योपैथिक मेडिसिन, और क्यों ना ले जहाँ पे रोग असाध्य हो गया है, जहाँ जिसका कोई साध्य नहीं है, अगर वो होम्योपैथिक मीठी गोलियों से और होम्योपैथिक दवा से ठीक हो रहा है तो हफ्ता 10 दिन कोई मायने नहीं रखता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन में जो मैंने बताया आपको डिफरेंस कि एक्यूट केस हो चाहे क्रोनिक केस हो, दोनों केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन ली जा सकती है। और मैंने ये भी आपका क्लियर किया कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं करती है। हमारे पैर के नाखून से सर के बाल के बीच में जो भी समस्याएं आती हैं सब पर होम्योपैथिक मेडिसिन का रिज़ल्ट है, और डायग्नोसिस अगर परफेक्ट है तो उसको रिज़ल्ट जल्दी मिलता है। किस केस में रिज़ल्ट कम मिलता है या संभावना कम होती है वो भी मैंने आपको बताया।
कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि लास्ट स्टेज पे होते हैं, तो हमें मेडिसिन देने से सिर्फ यही फ़ायदा हो सकता है कि जो पेशेंट की लाइफ स्पान है ये थोड़ा बढ़ जाएगा। पेशेंट का जो है कष्ट जो है, उसकी जो मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम है वो कुछ कम हो जाएगी। तो ऐसे कुछ केसेस में हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन तब भी इतना करना भी पेशेंट के लिए बहुत बेटर होता है, उसके लिए यही बहुत कुछ होता है। हाँ, अगर वो केस क्रोनिक बहुत पुराना या अपने अंतिम स्टेज के आने के पहले होम्योपैथिक में आ जाता, तो कोशिश यही रहती है कि वो रिकवरी मोड पे आ जाए या उसका लाइफ स्पान काफ़ी अच्छे से बढ़ जाए। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन अगर सोच समझकर और अच्छे डॉक्टर पास जाके लिया जाए और डॉक्टर कायदे से केस हिस्ट्री डायग्नोसिस करता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में जो भी बीमारी है उसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पे कि मैं कुछ समय से शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि लाइव वीडियो करने का टाइम नहीं मिल रहा है और आपके सामने बड़ा वीडियो अपलोड करने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग की क्लिनिक होती है, सुबह शाम हम लोग क्लिनिक में व्यस्त होते हैं, कुछ समय मिलता है उसमें अपने पर्सनल काम भी होते हैं। तो इस वजह से मैंने आज समय था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ दो बातें की जाएं। तो मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करते हैं तो आपकी कोई भी क्वेरी होती है वो मुझसे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं मिलती है आसानी से आपको, या दूर जाना पड़ता है और आपको प्रॉब्लम है, आप दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझसे फ़ोन पर अपनी प्रॉब्लम बता के मेडिसिन अपने घर पे मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ से कुरियर सेवा भी उपलब्ध है और 2 से 3 से 4 दिन के अंदर आप तक दवा पहुँच जाएगी। दोस्तों, इधर बहुत दिन से हमारे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो शॉर्ट्स वीडियो मैं डालता हूँ उसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी मैं आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप उसके बारे में और अच्छे से जान सकें। तो शॉर्ट्स वीडियो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसकी एक डिटेल वीडियो भी आप तक पहुँचेगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसी मर्ज़ से संबंधित या जिस मेडिसिन का मैं शॉर्ट्स बनाया हूँ उससे संबंधित एक 5 से 7 मिनट तक का वीडियो बनाऊँ, जिसमें मैं उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करूँ आपसे, और कब कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में बात करूँ। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। आने वाले समय में आप देखेंगे मेरी कुछ वीडियो इस पर आएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस छोटी सी वीडियो को एंड करता हूँ और आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। ज़्यादा संख्या में मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुँचे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी विनती के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।